देखिए, अगले साल देश में लोकसभा का चुनाव है और आज हम बात बिहार की करेंगे। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीट है और एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ INDIA अलायंस। देखिए, एनडीए में बीजेपी है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, पशुपति पारस की पार्टी है और जीतन राम मांझी की पार्टी है। अब बात इंडिया अलायंस की जाए, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है और कांग्रेस है और भी कई घटक दल हैं। बात हम बिहार की कर रहे हैं। देखिए, 40 लोकसभा सीट और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। तो वहीं इंडिया अलायंस में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से इन दिनों खूब मुलाकात करने जा रहे हैं, चर्चा सीट बंटवारे को लेकर। अब देखिए, एनडीए की पहले हम बात कर ले। चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से दावा ठोक रहे हैं और जहां से वर्तमान में सांसद हैं जमुई से। लेकिन एक तरफ उन्हीं के ही घटक दल यानी कि एनडीए के ही उनके चाचा पशुपति पारस हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और वह कह रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है और हाजीपुर सीट हमारा है, इसमें तुम्हारा क्या काम है। और हाजीपुर की जनता का शुरू से हम सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। जब तक राजनीति में जिंदा हैं तब तक हाजीपुर लोकसभा सीट से हम ही चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे, चाहे सामने कोई भी आए, चुनाव लड़ना होगा। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस कह रहे हैं। और दूसरी तरफ जहां से चिराग पासवान खुद अभी वर्तमान में सांसद हैं, जमुई लोकसभा सीट, उन्हीं के सीट पर उन्हीं के ही घटक दल के यानी कि एनडीए के ही, जिसमें चिराग पासवान है, उसी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी है। और जीतन राम मांझी के बेटे पूर्व में बिहार में मंत्री रहे संतोष सुमन मांझी जी कह रहे हैं कि हम जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह उठ रहा है कि चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट और जमुई दोनों में से किसी एक पर चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीट पर उन्हीं के ही घटक दल के नेता दावा ठोक रहे हैं। अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, कैसे समझाया जाएगा, कैसे मामला को हल किया जाएगा। जीतन राम मांझी की पार्टी कह रही है कि यहां से भोला मांझी सांसद हुआ करते थे, जमुई से हमारे जाति का संख्या यहां पर ज़्यादा है, इसलिए एनडीए से यहां पर टिकट हम मांगेंगे, सीट हम मांगेंगे। अब बात किया जाए इंडिया अलायंस में। इंडिया अलायंस में कांग्रेस की बात सामने आई है। देखिए, कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया कि 25% सीट हमको चाहिए, यानी कि 40 लोकसभा सीट में 10 सीट हमको चाहिए। और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बच गया 30 सीट। 30 सीट में किस तरह से बंटवारा होगा, और भी कई दल हैं। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस भले 10 सीट मांग रही है, लेकिन कांग्रेस को 4 से 5 सीट ही मिलेगा। और लालू प्रसाद यादव शुरू से ही कह रहे हैं कि हम त्याग करेंगे, यानी कि सीट में हमें थोड़ा कम भी दीजिएगा तो चलेगा, हमें किसी भी तरीके से एकजुट होकर देश से और केंद्र से भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के सरकार को हटाना है। लेकिन एक बात यह भी तय है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सीट से समझौता नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कम सीट पर नहीं मानेंगे और लालू प्रसाद यादव कम सीट पर मान जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं मानने वाले हैं। देखिए, नीतीश कुमार लगातार इन दिनों राजधानी पटना के 10 सर्कुलर रोड
राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद यादव से कई बार मुलाकात करने गए और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर घंटों बात हो रही है और यही सामने आ रहा है कि आखिरकार इतना देर किस मुद्दे पर चर्चा हो रहा है। बिहार की राजनीति में चर्चा हो रही है कि सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने जा रहे हैं। अब देखिए, जब सामने चुनाव है, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जब सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है तो क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कम सीट पर मानेंगे? और जहां एनडीए में भाजपा इस बार बिहार में फूंक फूंक कर कदम रखने वाली है, यानी कि ऐसे ही किसी को टिकट नहीं दे देगी किसी भी लोकसभा सीट से। बहुत सोच समझकर इस बार भाजपा जो भी पार्टी को जितना सीट दिया जाएगा सोच समझ कर देगी और इंडिया अलायंस में भी ठीक उसी प्रकार से होने वाला है। इंडिया अलायंस में भी फूंक फूंक कर कदम इस बार बिहार में रखेगी, क्योंकि देखिए 2024 के चुनाव का राह इतना आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा कोई छोटे मोटे राजनीतिज्ञ नहीं हैं। बहुत लंबा अनुभव इनके पास भी राजनीति के हैं और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार यह भी कोई छोटे मोटे राजनेता नहीं हैं। बिहार की मिट्टी को, बिहार के लोगों को बड़ा करीब से लालू प्रसाद यादव या फिर नीतीश कुमार जानते हैं। तो 2024 का जो चुनाव है उसका राह इतना आसान नहीं होने वाला है। देखिए, बिहार में खूब बयानबाजी हो रही है। अब कुछ ही महीने रह गए हैं लोकसभा के चुनाव में और कहा जा रहा है कि इस महीने के यानी कि अक्टूबर के लास्ट तक सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ सामने आ जाएगा और उसके बाद से चर्चा होगी कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी है। लेकिन अभी से ही देखा जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव है, चुनाव का जो मुकाबला है वो बड़ा ही कांटे की टक्कर होने वाला है। राह किसी के लिए इतना आसान नहीं है, एनडीए हो या फिर INDIA अलायंस। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 100 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।